कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुग्यो हाजी में मास एंड आज हम अपना जापानीज ग्रामर का लेसन नंबर 4 करने वाले हैं एंड ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है। एंड मैं तुम्हें ऑलरेडी 1, 2 एंड 3 एंड 4 पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने तुम्हें टाइम के बारे में, साथ ही साथ अपने नी पार्टिकल के बारे में और साथ ही साथ टेंसेस के बारे में, यानी कि पास्ट और नॉन पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट फ्यूचर और प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट में कैसे अपनी वर्ब्स को और कैसे अपने सेंटेंसेस को लिखते हैं उसके बारे में मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर 5th टॉपिक, जो कि आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, विच इज नाउन कारा, नाउन मादे। ठीक है, ये कारा एंड मादे वाला पैटर्न है अपना। ठीक है, तो जिससे पहले मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं तुम्हें मतलब बता देता हूँ। तो कारा का मतलब होता है फ्रॉम एंड मादे का मतलब होता है टू। ओके, तो कारा का मतलब होता है फ्रॉम एंड मादे का मतलब होता है टू। जैसे कि हम बोलते नहीं है दैट आई वर्क फ्रॉम, जैसे कि ये जो सेंटेंस, ये देखो, इची जी कारा कुजी मादे हाताराकिमास, यानी कि आई वर्क फ्रॉम 1 o'clock to 9 o'clock। ठीक है, आई वर्क फ्रॉम 1 o'clock to 9 o'clock। ओके, आई वर्क फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, आई वर्क फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, तो इसमें ये देखो, जो कारा है वो अपना फ्रॉम का सेंस ले रहा है एंड मादे जो है ये टू का सेंस ले रहा है। जैसे कि हम अपना हिंदी में बोलते नहीं है, जैसे कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करता हूँ, मैं इतने बजे से इतने बजे तक जागता हूँ, मैं इतने बजे से इतने बजे तक खाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वही वाला सेंस है कि अगर तुम्हें किसी को बताना है कि तुम कितने बजे से कितने बजे तक या फिर कब से लेकर कब तक काम करते हो, खाते हो, पीते हो, मतलब कुछ भी, अगर तुम्हें फ्रॉम या फ्रॉम यानी कि 1 to 9 अगर तुम्हें ये वाला सेंस लेना है, ठीक है, तो फिर तुम कैसे बोलते हो? तो उसमें अपना यूज होता है कारा और मादे वाला पैटर्न। ओके, तो इसका फॉर्मेट सिंपल है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले कारा से पहले एक नाउन आएगा और मादे से पहले भी एक नाउन आएगा। ठीक है, सबसे शॉर्ट एंड सबसे सिंपल एग्जांपल है जैसे कि इची जी कारा कोजी मादे हाताराकिमास। ठीक है, अब मादे के बाद तुम कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वर्ब ऐड करी है। हाताराकिमास का मतलब अपना होता है टू वर्क। ठीक है, कुछ काम करना, टू वर्क। ओके, हाताराकिमास का मतलब होता है अपनी वोकैब की नोटबुक खोलो, पॉज करो वीडियो को, अपनी वोकैब की नोटबुक खोलो या फिर जहाँ पे भी तुम वोकैब को लिख रहे हो एंड उसके अंदर ये वाला वर्ब जो है ऐड करो, हाताराकिमास। ये बहुत कम आएगा। हाताराकिमास का मतलब होता है टू वर्क, कुछ काम करना। ठीक है, तो हाताराकिमास। सो इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैं काम करता हूँ। तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इस पैटर्न में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इस पैटर्न में हम बात कर रहे हैं कि इतने बजे से फ्रॉम दिस टू दिस मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, एंड मैं अब तुम्हें थोड़े बहुत 3-4 एग्जांपल्स और लिखवाता हूँ जिससे तुम्हें अच्छी तरीके से ये पैटर्न समझ आ जाएगा। एंड इतना याद रखना, मादे के बाद हम कोई सा भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। अपना पैटर्न सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यहीं पर खत्म हो जाता है कि तुमने एक नाउन लिखा, फिर कारा फ्रॉम, तुमने बस ये बताने, ये जो पैटर्न है कारा और मादे वाला, बस ये यहीं पर खत्म हो जाता है। ओके, सो हियर वी गो। तो देखो, मैंने ये लिखा है देरी कारा मुंबई मादे सांजिकान ककारी मास। अब ककारी मास भी अपने वर्ब और वोकैब की जगह पर, जहाँ पर तुम वोकैबलरी लिख रहे हो, वहाँ पर एक और नई वर्ब ऐड करो, ककारी मास। ककारी मास का मतलब होता है लाइक तुम एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हो तो फिर तुम उसे ककारी मास बोलते हो। मतलब ककारी मास का मतलब मैं तुम्हें लेसन 11 में समझाऊंगा, क्योंकि लेसन 11 में ककारी मास का एक अलग सा पैटर्न आता है जो कि मैंने इधर यूज़ करा है। ठीक है, तो अभी उस पैटर्न की तरफ मत जाओ, बस तुम अपने जो आज का पैटर्न में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसके अनुसार जाओ। ठीक है, एंड वो पैटर्न मैंने इसलिए ही लिखा है, ये लेसन 11 वाला पैटर्न इसलिए ही लिखा है ताकि तुम्हें मैं ये बता सकूं कि जो ये अपना पैटर्न है, ठीक है, देरी कारा मुंबई मादे। ठीक है, तो ये अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ यूज नहीं होता, ये अपना किसी के साथ भी यूज हो सकता है। एंड मादे के बाद ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्टली वर्ब आ जाए। ठीक है, उसके बाद नाउन भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सेंटेंस कि तुम क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी जितने भी तुम्हें पैटर्न्स करवाए, जैसे कि क्वेश्चन वाला पैटर्न करवाया है कि तुम कैसे बनाते हो, तो तुम ये लिख सकते हो देरी कारा मुंबई मादे नानजिकान ओ ककारी मास का। ठीक है, नानजिकान ककारी मास का, यानी कि कितना टाइम लगता है दिल्ली से मुंबई आने के लिए।
ठीक है। फिर उसके आंसर में तुम ये लिख सकते हो जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो तुम जितने भी मैंने पैटर्न्स लगाए हैं, यूज़ करे, अभी तक तुम्हें पढ़ाए हैं, उन सबको खुद से यूज़ करो। पिछले चैप्टर्स पे जाओ और उन सब में इन पैटर्न्स को लगाने की कोशिश करो खुद से, जिससे तुम्हें सेंटेंस बिल्डिंग की प्रैक्टिस होगी। ओके, तो अब ये देखो, देरी कारा मुंबई मादे सांजिकान ककारीमास, ठीक है, यानी कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक, ठीक है, यानी कि फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। यहाँ पे देखो कारा आ रहा है, कारा का मतलब मैंने तुम्हें बताया था फ्रॉम, और मादे का मतलब था टू, ठीक है। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक, यानी कि फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इट टेक्स 3 आवर्स, ठीक है। इट टेक्स 3 आवर्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। तो होपफुली तुम समझ पा रहे होगे कि हमें कारा और मादे वाला पैटर्न किस तरीके से यूज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। हिंदी में बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है। लेकर तक वाला सेंस आ रहा है यहाँ पे, फ्रॉम टू वाला। ओके, नाउ अपना नेक्स्ट सेंटेंस, गो जी कारा हातारा की मास, यानी कि अब देखो मैंने यहाँ पे मादे हटा दिया। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा मादे आए। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, जो कारा होता है उसका मतलब होता है अपना फ्रॉम, ठीक है। कारा का मतलब होता है फ्रॉम। लाइक तुम्हें आगे एक लेसन में, जब तुम लेसन 15 में तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसमें एक पैटर्न है। लाइक मान लो कोई बी कंपनी है, तो बी काइशा कारा ए सानी पुरजेंतो ओ आगे मास्ता, ठीक है। तो वहां पे भी अपना कारा आ रहा है, ठीक है। तो कारा का मतलब अपना फ्रॉम से होता है, एंड वो जो मैंने अभी सेंटेंस बोला उसका मतलब था कि जो ए सान है उन्हें बी कंपनी बी से एक प्रेजेंट मिला, ठीक है। तो फ्रॉम का सेंस आ रहा है यहाँ पर भी। तो जो कारा होता है वो अपना यूजुअली फ्रॉम का सेंस ही लेता है, कारा का मतलब फ्रॉम ही होता है। तो कारा टू मादे का मतलब होता है फ्रॉम से लेकर टू, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रॉम टू का सेंस आता है। ओके, इतना याद रखना। एंड इसका मतलब हो गया गो जी कारा हातारा की मास, आई वर्क फ्रॉम 5। तो फ्रॉम यहाँ पर ऐसे भी यूज हो सकता है, जो कारा है वो अपना यहाँ पे भी यूज हो सकता है विदाउट मादे। तो कंपलसरी नहीं है कि जब भी तुम कारा यूज करो मादे यूज करना ही करना है, बस तुम्हें इतना याद रखना है जो कारा का सेंस बन रहा है वो है फ्रॉम, और मादे का बन रहा है टू। तो जहां पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऐसे बात हो रही हो, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और मान लो इसे मान लो तुम ए पॉइंट, ठीक है, और मान लो इसे बी पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट कारा बी पॉइंट मादे, ठीक है। ए पॉइंट कारा बी पॉइंट मादे, ठीक है। ए कारा बी मादे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। बस ये वाला सेंस है। अब तुम इसमें टाइम का सेंस भी ले सकते हो, प्लेस का सेंस भी ले सकते हो, डेस्टिनेशन का सेंस भी ले सकते हो, या फिर किसी इंसान का सेंस भी ले सकते हो, इस इंसान से लेकर इस इंसान तक, ठीक है। तो तुम ये सारी सेंसेस ले सकते हो। तो अब प्रैक्टिस, अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? तुम्हारा होमवर्क सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम अपने आप से सेंटेंसेस बनाओ, जो जितने भी मैंने तुम्हें अभी तक पैटर्न्स करवाए हैं लेसन 1, 2 एंड 3 में, ठीक है। लेसन 1, 2 एंड 3 में तुम्हें इनको यूज़ करते हुए, इस पैटर्न को कंबाइन करते हुए, जो तुमने लेसन 4 में पैटर्न पढ़े जैसे कि टाइम अपना टेंसेज और साथ ही साथ अपना जो नी पार्टिकल पढ़ा है, उन सबको भी कंबाइन करते हुए तुम सेंटेंसेस बना सकते हो। तो एंड टाइम के साथ बनाओ। सबसे पहले जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स है, लेसन 4 के कॉन्सेप्ट्स है, उन्हीं को यूज़ करते हुए तुम अपने सेंटेंसेस बनाओ, कारा और मादे को यूज़ करते हुए, ठीक है, जिससे तुम्हें और प्रैक्टिस होगी और कारा और मादे का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो जब तक के लिए मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में। अब अगली क्लास जो होने वाली है वो हमारी कांजी की होने वाली है, ठीक है। शायद हो सकता है कि मैं इससे पहले ही अपलोड कर दूँ, लेकिन अगली क्लास कांजी की होने वाली है। बहुत टाइम हो गया है कांजी करवाए हुए, तो मिलते तुमसे उस क्लास में। तब तक के लिए जाने।